So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Siddharth, your science and mathematics educator. Today we are discuss about science chapter 4 biology heredity. So let's start heredity. First of all students, what do you mean by heredity? Heredity का meaning पता होना चाहिए. ये जो चैप्टर है हेरिडिटी, इसकी मैक्सिमम वेटेज होती है 5 मार्क्स. ये 5 मार्क्स का आता है हर बार, और इसके अंदर से 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता है. 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, नहीं आता नहीं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स का क्वेश्चन. ये वेटेज होती है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इस तरह की इसकी वेटेज होती है. नहीं तो इसकी क्या कहते हैं, 1 मार्क्स के 2 एमसीक्यू आ जाते हैं और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. क्योंकि जरूरी नहीं है इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट है ऐसे कुछ क्वेश्चन जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी का मीनिंग ही क्या होता है? हेरिडिटी का मीनिंग हिंदी में बोला जाए तो कैरेक्टर का पास ऑन होना. नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो इन्फॉर्मेशन का पास ऑन होना. कैरेक्टर का नहीं आपको समझ आ रहा तो इन्फॉर्मेशन का पास ऑन होना, उसे हेरिडिटी बोलते हैं. इन्फॉर्मेशन का पास ऑन होना किस तरह से, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन का पास ऑन होना, तो बताते हैं. हेरिडिटी की बेसिक डिफाइन बताया जाए तो हेरिडिटी इज व्हाट? हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ कैरेक्टर. पासिंग ऑफ कैरेक्टर, ये क्या होता है? कैरेक्टर का पास ऑन होना. कैरेक्टर का पास ऑन होना. कैरेक्टर मीन्स ये नहीं कि वो मेल या फीमेल है. कैरेक्टर मीन्स कि कैरेक्टर आई कलर उसका क्या होगा, उसकी शीड की शेप क्या होगी, उसका हाइट क्या होगा, उसका बंदे का कलर कैसा होना चाहिए, उसके हेयर कैसे होने चाहिए. तो ये सारी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन का जब पास ऑन होती है पेरेंट्स से उसके ऑफ स्प्रिंग में, पेरेंट्स जो पेरेंट्स होते हैं उसके न्यू वंस जो चाइल्ड होता है उनमें पास ऑन होने के जब ये इन्फॉर्मेशन होती है उसको हेरिडिटी बोलते हैं. हेरिडिटी इज व्हाट? बेसिकली जब इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है. इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जब पास ऑन होती है कहां से? पेरेंट की बॉडी से. पेरेंट की बॉडी से किसमें? ऑफ स्प्रिंग में. किसमें? ऑफ स्प्रिंग में. ऑफ स्प्रिंग का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली न्यू वंस. न्यू वंस मतलब चाइल्ड, जो उनका चाइल्ड होता है जब उसके अंदर इन्फॉर्मेशन आती है उसे ही तो बोलते हैं हम ऑफ स्प्रिंग. तो बेसिकली जैसे फादर है, फादर की हाइट क्या कहते हैं? टॉल है. मदर की हाइट शॉर्ट है. तो मान लो जो उनका यंग वंस है आफ्टर द एज ऑफ 18, वो उसकी जो हाइट है वो क्या है? टॉल है, वो शॉर्ट नहीं है. तो डेट्स वाई क्या कहते हैं, आप बता सकते हो ना कि फादर का क्या कहते हैं, उसके अंदर जीन्स क्या है या मदर का जीन्स क्या है. क्योंकि फादर तो टॉल थे और बेटा भी उनका टॉल हो गया तो फादर के जीन्स गए थे. अगर बेटा शॉर्ट होता तो आप क्या कहते हैं कि उसके मदर के जीन्स गए. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज एन हेरिडिटी. हेरिडिटी इज व्हाट? बेसिकली हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ कैरेक्टर, passing of character from their parent body to their offspring. Am I right? Student clear है? Heredity is what? लिख लो student जल्दी से. Heredity it is the passing of character from one generation, from passing of character from the parent body to their offspring called heredity. Am I right? Called heredity. Student, first of all, this is not our introduction video, so that's why हम ज्यादा डीपली नहीं करेंगे, बिकॉज हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले से जा रखी है. सिर्फ मैंने हेरिडिटी बता दिया था. बेसिकली जो आज की क्लास है उसके जो आज के टॉपिक्स है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस है. इसमें मैंने आपको हेरिडिटी बेसिकली बता दिया था, क्योंकि बच्चों को हेरिडिटी का मीनिंग पता नहीं होता. वो अलग अलग सोर्स से टीचिंग लेते हैं, बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हैं ऑनलाइन, उनसे पढ़ाते हैं, बट बेसिकली कोई बताता नहीं है हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है. तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया. हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट बॉडी टू देयर ऑफस्प्रिंग. ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है स्टूडेंट? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस. स्टूडेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब पता होना चाहिए. मोनोहाइब्रिड क्या होता है? स्टूडेंट, आपने हाइब्रिड का मतलब तो पता होगा, क्रॉस करना. राइट? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? क्रॉस करना. जैसे हम वेजिटेबल की बात करें, हम देसी टमाटो ले लेते हैं और जो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल टमाटो हो जाता है, उसको जब हम क्रॉस करा देते हैं तो एक न्यू प्रोजेनी, न्यू ऑफस्प्रिंग आते हैं उसके भी. तो यही तो होता है क्रॉस. बेसिकली यही तो होता है. जैसे आप क्या कहते हैं कलर्स में करते हो, रेड कलर को येलो के साथ मिक्स कर देते हो, जो न्यू कलर्स हो जाता है वो हाइब्रिड बन के एक नया मिक्सचर बनता है. उसी तरीके से मोनोहाइब्रिड में मीनिंग क्या होता है मोनोहाइब्रिड का? स्टूडेंट, कोई बताता तो नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ ना, रटना नहीं है, समझना है.
मोनो और हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? क्रॉस करना, पता है ना। अगर आप रेड कलर का येलो कलर के साथ मिक्स कर देते हो, मिक्स कर देते हो तो एक न्यू कलर फॉर्म होगा, तो वही तो होता है हाइब्रिड, मतलब किसी चीज को मिक्स करना। मोनो मतलब आपने पता होगा, मोनो मतलब होता है एक एक। अब आप इससे क्या कहते हो? एक क्रॉस नहीं, जब आप एक कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हो, जब किसी भी पेरेंट, जब एक पेरेंट लेते हो, एक पेरेंट मतलब एक कैरेक्टर का जब आप क्रॉस कराते हो, एक कैरेक्टर से जब आप दो ट्रेट का क्रॉस कराते हो, उसको क्या कहते हो? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। स्टूडेंट, व्हाट इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस? जब आप एक पेरेंट से एक पेरेंट के बीच में जब क्रॉस कराते हो, उसको क्या बोलते हो? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे एक पेरेंट मान लो आप ले लिया हाइट, एक पेरेंट आपने मान लो लिया हाइट। अब मान लो बेसिकली मैंने क्या बोला, एक कैरेक्टर के बीच में जब आप ट्रेड कराते हो, तो एक कैरेक्टर तो यही होता है ना कैरेक्टर। कैरेक्टर इज नॉट द मेल और फीमेल, कैरेक्टर इज द हाइट, कलर, आई कलर, बेसिकली दीज आर ऑल द कैरेक्टर्स। तो आपने हाइट लिया। अब हाइट मैंने क्या कहा, जब आप एक कैरेक्टर के दो ट्रेट के बीच में क्रॉस कराते हो, एक कैरेक्टर तो हाइट हो गया, उसके दो ट्रेट क्या होते हैं? एक हो गया टॉल, एक ट्रेट कौन सा हो गया? एक हो गया शॉर्ट या ड्राफ्ट। तो इन दोनों के बीच में जब आप क्रॉस कराओगे तो इसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि आपने एक पेरेंट के बीच में क्रॉस कराया ना, एक ही पेरेंट के बीच में क्रॉस कराया, तो उसे क्या बोलते हैं हम? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, आपने कलर तो रेड ही लिया, कलर रेड लिया, ठीक है, बट उसके दो ट्रेड का क्रॉस कराओगे, एक डार्क रेड का कराओ, आप एक लाइट रेड का कराओ, उस तरीके से समझो ना बेसिकली। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनो हाइब्रिड का मीनिंग आपको पता चल गया कि जब आप एक पेरेंट के बीच में, जब आप एक कैरेक्टर के जब दो ट्रेड का क्रॉस कराते हो, उसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हो? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके स्टूडेंट, जल्दी से डिफाइन लिखो। जब आप एक पेरेंट के या एक कैरेक्टर के दो ट्रेट का क्रॉस कराते हो, तो उस क्रॉस को बोलते हैं हम स्टूडेंट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? तो अब लेट सपोज टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक शो किस तरीके से हम इसको लिखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके अंदर पेरेंट लेते हो। प्रोसेस क्या होता है? पेरेंट लेते हो, देन आप क्या करते हो? गैमेट सेपरेट करते हो, गैमेट सेपरेट करते हो, देन क्रॉस कराते हो, कट, देन उसके बाद F1 जनरेशन लेते हो, देन क्या करते हो? F1 जनरेशन के बीच का क्रॉस निकालते हो, जो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग आते हैं, F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग का क्रॉस कराते हो, F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग का क्रॉस कराते हैं, देन हमारे पास F2 आता है। उसके बाद हम उसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप करते हैं। तो बेसिकली ये स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो दीज आर द 6 स्टेप्स दैट वी कैन डू इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जरा पहले नोट कर लो। मोनो पहले पेरेंट लोगे, फिर गैमेट सेपरेट करोगे, फिर क्या करोगे? क्रॉस कराओगे, फिर F1 जनरेशन आएगी, फिर F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग आएगा उनके बीच में क्या कराओगे? क्रॉस कराओगे, देन आपकी क्या आ जाएगी? F2 जनरेशन आ जाएगी। F2 का जो रिजल्ट आएगा उसमें आप फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालते हो। क्या निकालते हो? फिनोटाइप और जीनोटाइप निकाल लो। इनको भी स्टेप बढ़ा लो। ओके स्टूडेंट, अब मान लो मैं एक पेरेंट ले लेता हूँ। शुड आई रेज द स्टूडेंट? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो जोश मीटर कैसा है आपका। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। आपने पेरेंट क्या लिया? पेरेंट्स क्या लिया? आपने लिया हाइट। क्या ली? हाइट। मैंने क्या कहा? एक पेरेंट के दो ट्रेट लेने हैं। अब आप पेरेंट ले रहे हो, पेरेंट तो हाइट थोड़ा ना लोगे, हाइट तो दो लोगे ना, उसके दो ट्रेट लोगे। तो एक ट्रेट लिया आपने टॉल, पेरेंट एक लिया टॉल, एक लिया ड्रॉप। उनके क्या करने हैं? टॉल को टी लिखोगे, कैपिटल टी, ड्राफ्ट को स्मॉल टी लिखोगे। इनके क्या करोगे? गैमेट सेपरेट करोगे। क्या? कैपिटल टी। इनमें बेसिकली आप क्रॉस करा रहे हो, स्मॉल टी। आपने क्या किया? यहाँ पे गैमेट को सेपरेट किया। देन आप क्या करोगे? इनका क्रॉस कराओगे। क्रॉस कैसे कराओगे? जैसे इस वाले टी को आप पहले इससे क्रॉस कराओगे, देन इस वाले कैपिटल टी को आप फिर से इस स्मॉल टी से कराओगे, फिर आप इस कैपिटल टी को इससे कराओगे, फिर आप इस कैपिटल टी को इससे कराओगे। तो आपका आंसर क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। राइट? अब मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में यही बताया था कि होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस प्योर टॉल क्या होता है, हेट्रोजाइगस हाइब्रिड टॉल क्या होता है। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल
प्योर टॉल क्या होता है। आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस का मीनिंग ही ये है, जो आप अभी मैं आपको आगे अपने दो मेंडल के 3 लॉ बताऊंगा। फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो सेग्रीगेशन मेरे अकॉर्डिंग तो आपको क्रॉस से पहले पता होना चाहिए, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ही ये होता है द ट्रेड विच एक्सप्रेस इन आवर F1 जनरेशन, द ट्रेड विच एक्सप्रेस देमसेल्फ इन आवर F1 जनरेशन। वो ट्रेड जो अपने आप को एक्सप्रेस करा ले किसमें, F1 जनरेशन में, उसे ही बोलते हैं ना। जैसे मान लो मैं क्या बताऊं, एक इंटेलिजेंट बच्चे की डिफाइन क्या कर दोगे, वो बच्चा जो अपने आने वाले रिजल्ट तक अपने आप को प्रूफ करा सके ना कि वो टॉपर है या नहीं है। टॉपर की डिफाइन यही तो होगी, वो स्टूडेंट जो अपने आप को प्रूफ कराए कि वो सबसे ज्यादा बेटर है, सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आ सके अपने एंड रिजल्ट तक, तो उसे ही तो हम टॉपर बोल सकते हैं। उसी तरीके से डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो ट्रेट, वो वाला ट्रेट। अब जैसे आपने एक ट्रेट लिया, एक कैपिटल डी, एक लिया स्मॉल डी, अब इनमें से ऐसा कौन सा वाला ट्रेट है जो अपने आप को एक्सप्रेस कराएगा F1 जनरेशन में, उसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, गैमेट सेपरेशन को ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। जब आप ट्रेट के को सेपरेट करते हो, जब आप ट्रेट का सेपरेशन करते हो, उसको ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। है राइट? सेग्रीगेशन क्लियर है ना। जब आप इन ट्रेट का जब आपने दो ये वाला पेरेंट गया, ये वाला पेरेंट गया, तो इन पेरेंट के बीच में जब आप सेपरेशन कर रहे हो, सेपरेशन क्रिएट कर रहे हो, इन्हें अलग अलग उसमें क्या कहते हैं, डिवाइड कर रहे हो गैमेट्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोलता होमोजाइगस डोमिनेंस, होमोजाइगस डोमिनेंस, होमोजाइगस रेसेसिव और हेटेरोजाइगस। सबसे पहले डोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंस होता है कैपिटल। क्या होता है, कैपिटल जो बड़ा हो। अब कैपिटल इसके अंदर कौन सा होगा, कैपिटल टी या कैपिटल डी, यही लोगे, या किसी कलर में कर रहे हो तो कैपिटल आर, या किसी उसमें लो कैपिटल वाई, यही तो होगा डोमिनेंस। जो रेसेसिव होता है वो कैसा होता है, जैसे स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, यही होता है ना। ये तो आपने पता होगा कि प्योर टॉल क्या होता है और रेसेसिव डोमिनेंस क्या होता है, रेसेसिव। डोमिनेंस होता है कैपिटल, रेसेसिव होता है जो स्मॉल। ऑफ डोमिनेंस इसके अंदर क्या, ये और कैपिटल, इसमें रेसेसिव क्या है, स्मॉल टी, एम राइट। अब आता है हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या होता है, हाइब्रिड। हेटेरोजाइगस क्या होता है, हाइब्रिड मिक्सचर। जैसे ये, इसमें कैपिटल भी है, स्मॉल भी, कैपिटल भी है, स्मॉल भी, बट इसको हम टॉल बोलेंगे, शॉर्ट बोलेंगे। स्टूडेंट मैंने क्या ही बोला, वही तो बोला जो F1 जनरेशन, ये आ गई ना इसकी F1 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन में जिसने अपने आप को प्रूफ किया, अब इस बात का हमेशा याद रखो, आप कहीं भी जा रहे हो, आपने क्या कहते हैं, एक लिया टॉल, एक लिया शॉर्ट, ठीक है। कि मेंडल का ऐसा प्रूफ था कि हमेशा आप इसमें इसको रीड करोगे ना तो टॉल करोगे, इसको करोगे तो टॉल करोगे, इसको करोगे तो टॉल, इसको करोगे टॉल, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर फर्स्ट मेंडल की 3 वो थी ना, इस राइट 3 उन्होंने क्या कहते हैं अपने वो निकाली थी थ्योरीज, जिसके अंदर फर्स्ट थ्योरी थी लॉ ऑफ डोमिनेंस की। लॉ ऑफ डोमिनेंस की क्या थ्योरी थी कि जो डोमिनेंस होता है, जो कैपिटल टी होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करा पाता है। तो दैट्स व्हाई हम इसको हमेशा टॉल बोलते हैं, जबकि हमें पता है ये प्योर टॉल नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों कैपिटल नहीं है, बट एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, 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 बट हम तब भी इसको क्या बोलते हैं, तब भी हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टॉल बोलते हैं। बिकॉज ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड बोला ना मिक्सचर, तो ये हाइब्रिड बन के आए, एक कैपिटल, एक बड़े डी का, एक छोटे डी का, तो हम इसको पढ़ेंगे क्या, टॉल। तो आप F1 जनरेशन में आप क्या बताओगे, F1 जनरेशन में क्या बताओगे, ऑल प्लांट, सारे प्लांट कैसे हैं, ऑल प्लांट बोलो, ऑल प्लांट आर टॉल, ऑल प्लांट आर टॉल। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। यहाँ तक तो मैंने 3 स्टेप बताए थे ना, जो स्टार्टिंग के 4, जब पेरेंट बोला था, फिर गैमेट को सेपरेट बोला था, फिर क्रॉस बोला था, F1 जनरेशन आ गया, तो इतना क्लियर है। अब 2 बचे हैं, मैंने क्या बोलता, अब आप F1 जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग के बीच में क्या कहते हैं, क्रॉस कराओगे, और इनको हम सेल्फिन बोलते हैं। जैसे F1 जनरेशन के बीच में, जैसे कैपिटल टी आपने लिया, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, अब आप इन दोनों का क्रॉस कराओगे। सबसे पहले गैमेट सेपरेट करोगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर इसमें भी लोगी कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर आप इनके बीच में क्रॉस कराओगे। इसको पहले इसको ले जाओगे, फिर इसका इसके पास ले जाओगे, ये आ जाएगा कैपिटल टी, ये आ जाएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर आपने इसको लिया था कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर आपने लिया इसको तो स्मॉल टी, यही आएंगे 4, यही 4 रिजल्ट आएंगे स्टूडेंट्स। अब आपने इसमें रिजल्ट बताने हैं, इसमें F2 रिजल्ट आ गया इतना, ये F2 रिजल्ट है, ये F1 रिजल्ट।
अब आप इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप बताओगे, फिनोटाइप बताओगे और जीनोटाइप बताओगे। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिनोटाइप होता है ना वो ओवरऑल देखता है, उसे लेना देना होता है कि टॉल शॉर्ट से, उसे लेना देना होता है टॉल शॉर्ट से, उसे ये लेना देना नहीं होता जीनोटाइप। जीनोटाइप होता है वैसे बेसिकली मेकअप, जो जीन का मेकअप होता है उससे लेना देता है। मेकअप किस तरीके से कि प्योर टॉल कौन सा है, प्योर शॉर्ट कौन सा है, हाइब्रिड टॉल कौन सा है, हाइब्रिड शॉर्ट कौन सा है, वो उससे लेना देना होता है। बट जो फिनोटाइप होता है वो ओवरऑल लेके चलता है, उसे सिर्फ ये लेना देना है कि इसके अंदर से जैसे हम बात बताएं क्लास में स्टार्टिंग में, हम आप बेसिकली ये करते हो ना कितने पास और कितने फेल है। अब आप उसमें पासिंग में ये थोड़ा ले जाते कौन टॉप कर रहा है ये वो, अभी सिर्फ आप इसमें लेके चल रहे हो ओवरऑल में कि हाउ मेनी पास एंड हाउ मेनी फेल। जैसे 32 है उसमें से 30 पास है और क्या कहते हैं 2 फेल है, तो इस तरीके से। अब उसके बाद आप बाद में देखते हो कि इसमें से टॉप किसने किया, जैसे इसमें टॉप किया 16 ने, इसमें पास कितने हुए 2 है, तो इस तरीके से लेके जाते हो ना। वैसे ही फिनोटाइप क्या है, ओवरऑल चलता है। फिनोटाइप क्या होता है, ओवरऑल कि इसमें टॉल कितने हैं और ड्रॉप कितने हैं। तो फिनोटाइप इसका आप रेशियो कैसे निकालोगे, टॉल कितने हैं, 1 2 3, ये 3 टॉल है ना, ये तो शॉर्ट है क्योंकि इसमें स्मॉल टी है, तो ये तो ड्रॉप होगा ऑब्वियसली। तो आपके जो टॉल है और शॉर्ट का, टॉल और ड्राफ्ट का, एक टॉल और ड्राफ्ट का, टॉल और ड्राफ्ट का रेशियो निकालोगे तो टॉल आपके 3 है, ड्राफ्ट कितने हैं 1, तो आपका फिनोटाइप तो ये आ गया। फिनोटाइप रेशियो क्या आ गया, 3:1, 3:1 आउट ऑफ 4। जो 4 आपकी आई है ना उसमें से 3 तो टॉल है और 1 क्या है, शॉर्ट है। जैसे मैंने बताया ना कि क्लास में ओवरऑल पास कितने, पास मान लो 3 है, फेल कितना है 1, तो इस तरीके से ओवरऑल में 3 टॉल है और 1 ड्रॉप है। फिर मैंने कहा था 29 पास वाले स्टूडेंट्स में आप देखते हो कि टॉप किसने किया है और मिडल में किसके नंबर है, तो वैसे ही आप इनमें आप जीनोटाइप निकालोगे। क्या निकालोगे, जीनोटाइप। जीनोटाइप में ये निकालोगे प्योर टॉल कौन है, जैसे जिसने टॉप किया पूरे 30 में से 30 नंबर किसके, वैसे ही प्योर टॉल, प्योर टॉल किसका है। फिर आप देखते हो प्योर ड्राफ्ट कितना है, फिर आप देखते हो कि इसमें से हाइब्रिड टॉल कितने हैं। हाइब्रिड टॉल HT लिख दे रहा हूँ, हाइब्रिड टॉल। अब आपने ये 3 बना ली ना, क्योंकि इसमें आपको एक प्योर टॉल लिखा है, ये भी टी कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, बट आप इसमें देख रहे हो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, यही चीज देख रहे हो ना। तो आपने जो कैपिटल टी देखा तो वो प्योर टॉल होगा, स्मॉल टी देखा तो वो प्योर ड्रॉप होगा, ठीक है। अब जहां तुम देख रहे हो कैपिटल टी स्मॉल टी, बट वो तो मिक्सचर लग रहा है ना, मिक्सचर है तो उसको आप क्या बोलोगे, हाइब्रिड टॉल। उसको क्या लोगे, हाइब्रिड टॉल लोगे ना। तो आपने प्योर टॉल लिया, हाइब्रिड टॉल लिया, प्योर ड्रॉप लिया। अब प्योर टॉल कितने हैं 1, हाइब्रिड टॉल कितने हैं 1 2, और प्योर ड्रॉप कितने हैं 1। ये हो गया इस तरीके के रेशियो, और इसे बोलते हैं जेनेटिक मेकअप। जब आप जीन का मेकअप की तरह देखते हो ना कि उसमें प्योर टॉल कितने हैं, प्योर ड्रॉप कितने हैं और हाइब्रिड टॉल कितने हैं, उसे जीनोटाइप रेशियो बोलते हैं। और फिनोटाइप क्या होता है, ओवरऑल देखना होता है उसे इससे लेना देना नहीं है कि कितने ने टॉप किया है, कितने ने पास किया है, कौन मिडिल रेंज में आया। उसे सिर्फ ये कि पास कितने हैं, फेल कितने, पास कितने फेल। बट जो जीनोटाइप होता है उसे ये देखना है कि प्योर 100 में से 100, 30 में से 30 कितने बच्चों के हैं, क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं जो फेल और 30 के लाइन के बीच में, जैसे जो फेल मान लो क्या कहते हैं 30 में से 10 से बिलो वाला होता है, और 10 से बिलो और 30 से बिलो वाले बीच में जितने बच्चे हैं वो हो गए हाइब्रिड पास, ठीक है। और जो फेल है बिल्कुल वो प्योर फेल हो जाएंगे। तो इस तरह से रेशियो बना रखा है। आउट ऑफ 4 में से एक प्योर टॉल है, जैसे आउट ऑफ 30 स्टूडेंट में 32 में से एक बच्चे के कितने नंबर आए हैं, फुल 30 में से 30, एक बच्चा क्या है फेल, इसकी हेल्प से करें। और इसमें से जो बाकी के 30 बच्चे हैं वो क्या है, हाइब्रिड की लाइन में। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्लियर हो गया होगा। फिनोटाइप और जीनोटाइप समझ गए होगे। फिनोटाइप क्या लेता है, ओवरऑल चेक करता है, बस पास कितने फेल कितना। वैसे ही ओवरऑल क्या देखता है, टॉल कितना है, ड्रॉप कितना है। जैसे हम शीट की बात करें तो ओवरऑल में राउंड कितनी है और रिंकल कितनी है। बट जीनोटाइप करेंगे तो वो कहेगा प्योर राउंड कितनी है, प्योर रिंकल कौन सी है, और हाइब्रिड राउंड कितनी है। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। देन वी आर डिस्कस अबाउट द हाइब्रिड क्रॉस। स्टूडेंट, वी आर डिस्कस अबाउट द हाइब्रिड क्रॉस। तो स्टार्ट कर रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। किसी को नोट डाउन करना है इस वाले क्रॉस को तो कर रहे हैं जल्दी से स्टूडेंट किसी को नोट डाउन करना है जल्दी। Then student we are taken as the hybrid cross. डायहाइब्रिड क्रॉस में स्टूडेंट बेसिकली होता क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या लेते हैं स्टूडेंट,
टू कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हैं। टू कैरेक्टर के दो ट्रेट लेते हैं, टू कैरेक्टर के ही हम लेते हैं। जैसे इसमें एक कैरेक्टर का वो क्रॉस कराता है, इसमें टू कैरेक्टर का क्रॉस कराते हैं। ओके स्टूडेंट, बेसिकली बताओ ना।